सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 10 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं 2020 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट, पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे, ऐसी हमें आशा है। टॉपिक रहेगा पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियां, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक के लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स का, वर्ष 2020 का पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? ये जीता है अरमार्ड मोडो डुप्लांटिस ने। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अरमार्ड स्वीडन के पोल वाल्टर खिलाड़ी हैं और ये सम्मान पाने वाले पहले स्वीडिश एथलीट हैं। अरमार्ड डुप्लांटिस ने इसी साल रोम में आयोजित गोल्डन गाला पिएत्रो मेनिया मीट में 6 मीटर 15 सेंटीमीटर की कूद लगाकर सर्गेई का 26 साल पुराना 6 मीटर 14 सेंटीमीटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो बुबका ने 1994 में बनाया था। डुप्लांटिस ने इसी साल फरवरी में ग्लासगो में 6.18 मीटर का इंडोर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। महिला वर्ग में वेनेजुएला की ट्रिपल जंपर यूलिमार रोजस को विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। रोजस ये सम्मान पाने वाली वेनेजुएला की पहली एथलीट है। यूलिमार रोजस ने इसी साल फरवरी में व्लादिमीर वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर टू मीट में महिलाओं की ट्रिपल जंप में 15.43 मीटर छलांग लगाकर तातियाना लेबेदेवा के 16 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का यहाँ पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित यह बैंक बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन नहीं कर पा रहा था। आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र के जालना में स्थित मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 माह का प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई स्टैब्लिश 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई। गवर्नर शशिकांत दास, उप गवर्नर्स एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन तथा बीपी कानूनगो। न्यू मोटो है कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संस्था ने भारतीय राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया को निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? यहाँ पर किया है अनकेटेड। तो यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा। इन्वेस्ट इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक गैर लाभकारी उपक्रम है। इन्वेस्ट इंडिया एस्टैब्लिश 2009, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। एमडी एंड सीईओ दीपक बांग्ला हैं। यहाँ पर अनकेड की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। एस्टैब्लिश 30 दिसंबर 1964, हेडक्वार्टर जिनेवा। महासचिव मुखीसा कितुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय थर्मल विद्युत निगम लिमिटेड ने नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है आईआईएफएम भोपाल। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
एनटीपीसी ने इस परियोजना के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ भी साझेदारी की है। IIFM भोपाल सियोल स्थित ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के साथ संयुक्त रूप से इस परियोजना को लागू करेगा। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एस्टैब्लिश नवंबर 1975, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, CMD गुरदीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WC इंडिया ने अगले 10 वर्षों में 30 करोड़ भारतीय युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो PWC ने ये साझेदारी की है युवा के साथ। सी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यह साझेदारी भारतीय युवाओं के लिए डिजिटल सशक्तिकरण के 3 क्षेत्रों शिक्षा, कौशल और उद्यमिता पर केंद्रित है। युवा क्या है? जनरेशन अनलिमिटेड, जिसे भारत में युवा कहा जाता है, 10 से 24 आयु वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया एक वैश्विक बहुक्षेत्रीय और बहुहितधारक गठबंधन है। युवा को केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय ने 2019 में लॉन्च किया था। युवा के लिए भारत सरकार ने यूनिसेफ के साथ भी साझेदारी की है। जनरेशन अनलिमिटेड एक वैश्विक मूवमेंट है जिसे 2018 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से लॉन्च किया गया था। जनरेशन अनलिमिटेड युवाओं को निजी क्षेत्र, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर उनके सीखने और प्रशिक्षण में आने वाली तत्काल चुनौती से निपटने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? आपका आंसर हो जाएगा पार्थिव पटेल। डी आपका आंसर हो जाएगा। पटेल ने वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 एक दिवसीय और 2 2020 मुकाबले खेले हैं। पार्थिव पटेल गुजरात के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स की 17वीं वार्षिक 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस सूची में रोशनी नादर मल्होत्रा, करण मजूमदार शाह और लैंडमार्क समूह की प्रमुख रेणुका जगतियानी यहाँ पर 98वें स्थान पर, 55वें स्थान पर और 68वें स्थान पर आई हैं। इस सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल लगातार 10वें साल प्रथम स्थान पर है। इस सूची में दूसरे स्थान पर जैसिंडा अर्डर्न और कमला हैरिस तीसरे स्थान पर हैं। इस सूची में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 39वें स्थान पर है। फोर्ब्स एस्टैब्लिश 1917, हेडक्वार्टर न्यू जर्सी, एडिटर इन चीफ स्टीव फोर्ब्स हैं। फोर्ब्स मैगजीन एक साल में 8 बार प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली छात्रों के लिए नई बैग पॉलिसी जारी की है। इसके तहत कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का भार कितना होगा? छात्र के कुल वजन का 10%। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। किसी भी छात्र के लिए बैग का कुल वजन 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का औसत वजन 1.6 से 2.2 kg, जबकि 12वीं पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन अब औसतन 3.5 से 5 kg के बीच होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यहाँ पर ये सूचना दी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को पहली बार आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल का दर्जा दिया है? तो ये दिया है यहाँ पर ब्रेक डांस। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। IOC ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 नए खेलों बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सफरिंग को भी शामिल किया है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को बाहर कर दिया गया था। IOC एस्टैब्लिश 23 जून 1894, हेडक्वार्टर लूसाने, ऑनरेरी प्रेसिडेंट जैक्स रोग, प्रेसिडेंट थॉमस बास, महानिदेशक क्रिस्टोफ डी कैपर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पूरे देश में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कितना डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? बी आपका आंसर हो जाएगा 1 करोड़। तो यहाँ पर सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएम वानी योजना लॉन्च की है। पीएम वानी पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस वाईफाई नेटवर्क या डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए कि कोई पंजीकरण शुल्क नहीं होगा। इस पब्लिक वाईफाई नेटवर्क को पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स द्वारा स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में हवा से पानी बनाने की तकनीक ईजाद किया है? तो यहाँ पर हवा से पानी बनाने की तकनीक ईजाद की है आईआईटी गुवाहाटी ने। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। शोधकर्ताओं ने हवा से पानी बनाने के लिए हाइड्रोफोबिस्टी तकनीक का इस्तेमाल किया है। इसके लिए शोधकर्ताओं की टीम ने SLIPS तैयार किया है। इस शोध दल का नेतृत्व उत्तम मन्ना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी की निगरानी और डेटा रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यहाँ पर किया है कोविन। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कोरोना को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, भूविज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर किया गया बजरंग पूनिया और अलावेनिल वलारेवन को। यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार का पुरस्कार मोना पार्थसारथी को प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार राधा कृष्ण नायर। सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार सुंदर सिंह गुर्जर और सिमरन शर्मा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अन्नू रानी ने यहाँ पर प्राप्त किया है। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस्टेब्लिश 1927, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अध्यक्ष उदय शंकर, CEO पवन कुमार अग्रवाल, महासचिव दलीप मित्र चेनाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 दिसंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है रिकवर बेटर स्टैंड यूपी फॉर ह्यूमन राइट्स। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने ये खिताब जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? यहाँ पर सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? 9 दिसंबर को मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? निर्मला सीतारामन को यहाँ पर शामिल किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में शेख सबा को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? बजरंग पूनिया ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में डका ने किसे क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अतुल वासन को किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? कतर के साथ ये निर्णय लिया गया है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? ये किया है किरण रिजिजू ने। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UPI लेन देन के मामले में देश में शीर्ष पर कौन रहा है? गूगल पे यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर अधिक होने का दावा किया है? चीन और नेपाल ने दोनों ने ही ये दावा किया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? यहाँ पर ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो बी आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत यहाँ पर 10वें स्थान पर रहा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए हैं। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO फाउंडेशन का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? अनिल सोनमोनी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हाई स्पीड मेल लेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नई डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च की है। एफ-स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह यहाँ पर लॉन्च किया गया है। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये सभी चीन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो खिलाड़ी है पार्थिव पटेल। सी आपका आंसर हो जाएगा, जो गुजरात राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? फिनलैंड ने ये घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स हम जी के वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वन लाइनर में, हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है? 8,848.86 मीटर है। हाल ही में तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? राज कमल झा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय संस्था ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जीता? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फार्मूला 1 शिखर ग्रैंड प्रिक्स 2020 का पहला संस्करण खिताब किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? श्रीलंका में किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नवनिर्मित WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO कौन बने हैं? अनिल सोनी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन पहली बार कहाँ किया जाएगा? सिंगापुर में किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा क्रावलर क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को ने विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया है? ग्वालियर और ओरछा को यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है? चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है? ये 9 दिसंबर को मनाया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स 10 दिसंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 10 दिसंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 10 दिसंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 345 है। यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 346 है। भारत और विश्व इतिहास में 10 दिसंबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीक का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि हम आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। 10 दिसंबर को फ्रांस ने 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करना शुरू किया। आज ही के दिन ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और ब्रिटेन के बीच 1887 में बाल्कन सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आज ही के दिन तस्मानिया में 1902 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया के बीच 1947 में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सोवियत संघ और अल्बानिया के बीच 1961 में राजनयिक संबंध समाप्त हो गए। 10 दिसंबर को अफ्रीकी देश जंजीबार ने 1963 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की। यासिर अराफात, वितजाक राबिन एवं सिमोन पेरेज को 1994 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अमर्त्य सेन को स्टॉकहोम में अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस 2002 में दिवालिया घोषित की गई। ढाका टेस्ट में 2004 में कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ ने 2007 में पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय में 3 और जजों को नियुक्त किया। आज ही के दिन मादक पदार्थों marijuana के विकास, बिक्री तथा उपयोग को वैध बनाने का उरुग्वे 2003 में पहला देश बन गया। 10 दिसंबर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। आज ही के दिन राजगोपालाचार्य जयंती मनाई जाती है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। आज ही के दिन विश्व प्रसारण बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। आज ही के दिन 10 दिसंबर को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। आज ही के दिन शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। आज ही के दिन त्रिपुरा महाविद्या तथा अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाई जाती है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। आज ही के दिन जीव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 10 दिसंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 10 दिसंबर 1945 को रंजना कुमार महिला बैंकर भारत के रहने वाली तो उनका जन्म हुआ। 10 दिसंबर 1878 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पुरुष गवर्नर जनरल भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 10 दिसंबर 1902 को एस निज लिंगप्पा पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 10 दिसंबर 1957 को माइकल क्लार्क डंकन पुरुष अभिनेता संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 10 दिसंबर 1970 को केविन शार्प पुरुष गायक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 10 दिसंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 10 दिसंबर 2001 को अशोक कुमार पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 10 दिसंबर 2010 को जॉन बेनेट फेन पुरुष वैज्ञानिक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 10 दिसंबर 2013 को जिम हॉल पुरुष वादक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 10 दिसंबर 2013 को श्रीकांत दत्त नरसिम्हा राजा वाडियार पुरुष शासक भारत के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर देहांत हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।